3 सितंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मे हेमंत विजय खंडेलवाल की कहानी मेहनत, समर्पण और राजनीतिक सूझबूझ की एक मिसाल है। बीकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल करने वाले हेमंत खंडेलवाल ने न केवल अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज जब भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो यह उनके अथक परिश्रम और कौशल का ही परिणाम है। हेमंत खंडेलवाल की राजनीतिक यात्रा उस समय शुरू हुई जब 2008 और 9 में उनके पिता सांसद विजय खंडेलवाल के आकस्मिक निधन के बाद बैतूल में उपचुनाव की स्थिति बनी। हेमंत खंडेलवाल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उपचुनाव में जीत हासिल कर सांसद बने। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी, जिसने उन्हें बैतूल की जनता के बीच एक विश्वसनीय चेहरा बनाया। लेकिन यह केवल शुरुआत ही थी। 2013 में हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2013 से 2018 तक उन्होंने विधायक के रूप में क्षेत्र की जनता की सेवा की। इस दौरान उन्होंने न केवल स्थानीय मुद्दों को उठाया, बल्कि संगठन में अपनी सक्रियता से पार्टी नेतृत्व का ध्यान भी खींचा। 2023 में उन्होंने एक बार फिर बैतूल से विधायक का चुनाव जीता, जिसने उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी एक्सपेक्टेशन को और भी मजबूत किया। हेमंत खंडेलवाल का योगदान केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैतूल में जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और इसके बाद प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी वित्तीय प्रबंधन की क्षमता ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित किया। और अभी वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में वे पार्टी के वैचारिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दिशा दे रहे हैं। जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, तो हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे था। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सभागार में आयोजित इस समारोह में माहौल उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इशारा किया और इसके बाद जो फिर हुआ वह चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक बने, उन्होंने मंच पर उनकी पीठ पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाया। यह पूरा दृश्य न केवल हेमंत खंडेलवाल के प्रति मुख्यमंत्री के विश्वास को दर्शाता था, बल्कि यह भी संदेश देता था कि हेमंत अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हेमंत खंडेलवाल, जो उस समय पहली पंक्ति में मंत्री वीरेंद्र खटीक और गोपाल भार्गव के बीच बैठे थे, उन्होंने गरिमा के साथ मंच पर कदम रखा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पर्यवेक्षक सरोज पांडे, धर्मेंद्र प्रधान और विवेक सहजवलकर जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हेमंत खंडेलवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। हेमंत खंडेलवाल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना उनकी लीडरशिप और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण है। यह मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें हेमंत खंडेलवाल जैसे अनुभवी और जमीनी स्तर से जुड़े नेता संगठन को अब नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दायित्व संभालेंगे। बैतूल के इस बेटे ने न केवल अपनी पिता की विरासत को संभाला, बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई मिसाल कायम की है। मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब हेमंत खंडेलवाल की लीडरशिप में नई उम्मीदों और लक्ष्यों के साथ में आगे बढ़ेंगे। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की उपलब्धियों की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची निष्ठा और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।